तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि आखिर बादल क्यों फटते हैं। बादल फटने का मुख्य कारण यह है कि जब वातावरण में मौजूद बादलों में पानी की मात्रा और दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो वे अचानक बहुत छोटे इलाके में तेजी से बारिश के रूप में गिर जाते हैं, जिससे भारी तबाही और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चलिए देखते हैं बादल फटने की प्रक्रिया। गर्म नमी से भरी हुई हवा जब ऊपर की ओर उड़ जाती है, तो वह ठंडी हवा से मिलती है, जिससे पानी की बूंदें बनती है और क्यूमुलोनिम्बस बादल निर्माण होता है। अगर कोई बाधा जैसे पहाड़ी क्षेत्र बादलों के मार्ग में आ जाए और अधिक नमी जमा हो जाए, तो बादल का घनत्व और दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब बादल इस दबाव को और पानी को नहीं संभाल पाते, तो अचानक उस हिस्से पर अत्यधिक बारिश होती है। इस घटना को बादल फटना कहते हैं। ये अक्सर पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा क्यों होते हैं, आइए जानते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में गर्म नमी वाली हवा जल्दी ऊपर उठ जाती है और ठंडी हवा से टकराती है, जिससे भारी बारिश के लिए उपयुक्त स्थितियां बनती है। पहाड़ों के कारण बादल आगे नहीं बढ़ पाते, वही इकट्ठा होकर एक सीमित दायरे में बहुत पानी छोड़ते हैं। आइए जानते हैं बादल फटने के प्रमुख वैज्ञानिक कारण। क्यूमुलोनिम्बस बादल और नमी का संचित होना। गर्म हवा ऊपर उठती है और नमी लेकर जाती है, जो ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदलती है। इन बूंदों का मिश्रण क्यूमुलोनिम्बस नामक बड़े और ऊर्ध्वाधर बादल बनाता है, जिससे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है। बादल का भार जब सहन करने में असमर्थ होता है, तो अचानक भारी बारिश होती है, जिसे बादल फटना कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में गर्म नमी वाली हवा पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती है और ठंडी होकर जल वाष्प बूंदों में संघनित हो जाती है। इससे बादल का आकार बड़ा होता है और वही रुक जाने के कारण पानी का भार बढ़ जाता है, जिससे बादल फटने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती है। हवा की धाराओं की अस्थिरता और ठंडी गर्म हवा का टकराव। गर्म हवा ऊपर उठती है जिसमें नमी होती है, और जब यह ठंडी हवा से टकराती है, तो बूंदें बड़ी हो जाती है और अचानक तेज बारिश हो जाती है। इस प्रक्रिया में बड़ी बूंदें छोटी बूंदों को जोड़ती जाती है, जिससे उनके आकार में तीव्र वृद्धि होती है और इसके कारण अचानक भारी वर्षा होती है। अब चलिए जानते हैं जलवायु परिवर्तन कैसा होता है। हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ती हुई गर्मी और वायुमंडलीय अस्थिरता भी बादल फटने की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ाती है। मानसून और नमी की अधिकता। मानसून के मौसम में हवा में नमी बहुत अधिक होती है, जिससे बादल में पानी का घनत्व बढ़ जाता है और अचानक भारी वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी बादल फटने की जानकारी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।